बार बार दान करूं। सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब थाम में। महिमाया परम्पार, गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनि होर। गुरुजी यह सबारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये मन का देश है। पूरा संसार जो है मन का देश है, ये माया का देश है। आपका देश तो सद्गुरु प्रकाश में है। आप यहां भुला करके आ गए हो। आप यहां पर जो है भुला करके आए हो। स्वामी जी ने क्या कहा? तो भूले हुई जग जीव को, निज घर दी पहुँचाए। भूले हुई जग जीव को, निज घर दी पहुँचाए। सतपथ पर दर सकरही, सद्गुरु देव कहाय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको स्वामी जी के ज्ञान समझ में नहीं आता है। स्वामी जी के ज्ञान अलग है। बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है। कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए। शब्द में सुरति समार। अरे पूरा संसार में जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, आश्रम है, आपको समझ में नहीं आता है उनकी भजन कैसी है,
और स्वामी जी की वाणियां क्या है? ये देखो, पूरा संसार जो है प्रकृति की चर्चा कर रहा है, जड़ देश की चर्चा कर रहा है। पूरा संसार जो है मन को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। आप काहे नहीं बूझ जाती? आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप चेतो और बूझो। पूरा संसार वही भजन गाता है जिससे मन आनंदित रहे। कल एक जो है बहुत बड़े जो है महात्मा का जो है वो क्लिप आती है, और किसी जो है हमारे दोनों मित्र हैं, प्रकृति वाले भी हैं, चेतन देश वाले भी हैं, और संत तो है ही हैं। ऐसी ऐसी बातें वो बोल रहे हैं। अब मैं कैसे उनको समझाऊं? वो मन कैसे आपका खुश रहेगा उसकी बात बता रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो मन प्रसन्न के कर्म में माया बंधन जान। मन प्रसन्न के कर्म में माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वो जो महात्मा का जो क्लिप आया है, देखिए मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं। आपको दोनों भेद समझना चाहिए। आपको दोनों भेद समझना पड़ेगा। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। स्वामी जी कह रहे हैं कि संत विवेकी जो है, जो सदगुरु के हंस हंसनी है, वो काम करते हैं जो मन को अच्छा नहीं लगता है। ये विहंगम योग है। मन को क्या अच्छा लगता है संसार में, आप बताओ? वो तो आप जानते ही हो, उसको बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर बताने से मार पड़ने लगती है। बोलते नहीं, ऐसा बात मत बोला करिए। मन के जो है, मन कैसे प्रसन्न होगा? पूरा संसार उसी में लगा हुआ है। स्वामी जी का ज्ञान अलग है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी आपको मन को खुश करने वाला काम नहीं बताते हैं, आपको पसंद ही नहीं आएगा। स्वामी जी के ज्ञान उल्टा है। अब मैं उल्टा बोलूंगा तो भी मार पड़ेगी, और सीधा बोलूंगा तो भी मार पड़ेगी। उल्टा बोलूंगा तो संसार खुश रहेगा और संत लोग मारेगा, और बोलूंगा कि ज्ञान सीधा है तो संसार मारेगा और संत लोग खुश रहेगा। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझ जाया करो। स्वामी जी क्या कहते हैं? मैं दूसर मम पंथ भिन्ना, मैं दूसर मम पंथ भिन्ना। स्वामी जी पंथ कह रहे हैं, रास्ता। मैं दूसर मम पंथ भिन्ना,
अन्य पंथ जगयान। अब मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारों हणमान। ये मुस्लिम धर्म नहीं है, पंथ है। ये ईसाई धर्म नहीं है, पंथ है वो। ये पूरा संसार धर्म नहीं जानता है। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। असदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायाला बयान कोई। इस धरती पर, इस भारत भूमि पर ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंस नहीं है जो पूर्ण रूप से जो है परमात्मा को जानते हैं। इसी भी अंगम योग में है, ऐसे सदगुरु के हंस हंस नहीं है जो पूर्ण रूप से जो है परमात्मा को अच्छी तरह से जानते हैं, देखते हैं, उसका अनुभव है उनको, उसका अनुभव करते हैं। इसी भी अंगम योग में ही है। आप नहीं बूझे अलग बात है, आप बूझते बूझते बूझ जाओगे। स्वामी जी कह रहे हैं अनुभव गति का पंथ है, अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गाँव में है। बूझत बूझत बूझ, अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गाँव में है। सूझत सूझत सूझ। तो स्वामी जी वो काम नहीं करते हैं जिससे आपका मन खुश रहे। आप सीधे सीधे बूझ जाओ, आपको मन खुश कभी होगा नहीं, आप कुछ भी कर लो। तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय। तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय। तब मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। आप तो सदगुरु के अंश हो। विहंगम योग में मन को खुश नहीं किया जाता है, विहंगम योग में मन को मारा जाता है। देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। आप तो भेद को बूझो। विहंगम योग में जो है संसार का चीज जो है नहीं बताई जाती है, विहंगम योग में मरने की चीज बताई जाती है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी के पास मरना है तब तो आना, जीना है तो नहीं आना है। यहां जीने की कला नहीं सिखाई जाती है, यहां मरने की कला सिखाई जाती है। आपको मरना है तब यहां आ जाओ जो है, क्योंकि यहां मृत्यु की कला सिखाई जाती है, जीने की कला स्वामी जी नहीं सिखाते हैं। जीने की कला तो संसार में है। मरने की कला जब आप बूझ जाओगे तो जीने का अपने आप आ जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझो। मरना सीख जाओगे तो जीना अपने आप ही आ जाएगा। तो पहले मरना सीखो। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? त गुरु वेदान गुरु जुक्तिसी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मार गुरु गाम में, देह करो निष्प्राण। कौन आएगा विहंगम योग में बताओ? स्वामी जी कह रहे हैं कि देह करो निष्प्राण।
तो निष्प्राण हो जाओगे, तो मर जाओगे। ये विहंगम योग है, आपको नहीं समझ में आता है। ये स्वामी जी बहुत खतरनाक है। ये जितना आप सोचते हो वैसा वाला नहीं है। ये जीते जी मुआ देंगे। ये जीते जी मुआने वाले हैं। तो सोच विचार करके आओ, मरना चाहते हो, एकदम पक्का मरना है, तो अब तो विहंगम योग में आ जाओ। नहीं तो संसार में रहो, बढ़िया है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, दो चार अड़ोसी पड़ोसी के भी बच्चे मिल जाएंगे, आराम से खेलो कूदो। कहाँ आप ये परेशान में हो जाते हो। स्वामी जी का ज्ञान तो मरने वाला है। ये सबको यहां नहीं आना चाहिए। जो मरना चाहता है वो भी जिंदा मुआ देते हैं, जिंदा, सांस की गति बंद। उनका दोहा यही बात कह रहा है, गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्ध प्राण। अष्ट चक्रों को रोधने के लिए बोल रहे हैं और प्राणों को भी रोधने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा कौन ज्ञान लेगा स्वामी जी का, बताओ। इसीलिए स्वामी जी का प्रचार जो है बहुत जो है चल तो रहा है, लेकिन भीड़ नहीं उतनी हो रही है। क्योंकि भीड़ को इकट्ठा कैसे करोगे, संभालोगे कैसे। तो यहां जो है जो मरने वाले हैं वो तो आए, क्योंकि स्वामी जी कह भी रहे, जीवन मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम। जीवन मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़े गुरु दार पर वह पावे सत्य नाम। स्वामी जी जीते जी मुआ देते हैं। आप सोच समझ करके जो है विचार करके विहंगम योग का उपदेश लेना, क्योंकि यहां मरने की कला सिखाई जाती है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तजोगा जुक्तिया अभ्यास सी जोगी निश्वास। अनेचार उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। आपको स्वामी जी का दोहा समझ में नहीं आता है। स्वामी जी तो सीधा कह रहे हैं, ए जोगा जुक्ति अभ्यास सी जोगी निश्वास। अनेचार उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तो मर कार पीर मर नहीं उत्तम मरण काय। अमरण जीवन स्वाधीनता तब जोगी पद पाय। आपको जोगी बनना है तो कब बनोगे, मरण जीवन स्वाधीनता तब जोगी पद पाय। आपको जोगी होना है, वो वाला जोगी नहीं जो लाल वस्त्र जो पहन करके, पीला वस्त्र पहन करके, कौन सा वस्त्र उसे कहते हैं वो आप जानते हो, गेरुआ वस्त्र पहन करके और सरंगी बजाने वाला जोगी नहीं कहते हैं। सारंगी बजाने वाला वो जोगी नहीं है। जोगी कौन है, तो जोगा जोगा सब कोई कहे जोगा न जाना कोई। अर्धदार रद चले जोगा का विषय। तो वो वाला जोगी नहीं बनना है। गेरुआ वस्त्र रंगा करके और थैला ले करके और जो है
जो है न सारंगी बजाते हुए द्वार द्वार पर जो है न जा करके और भिक्षा मांगना है। भिक्षा काहे लिए मांगना है? आश्रम को चलाने के लिए। वो वाला जोगी नहीं बनना है आपने, ये दूसरा जोगी है। मरकारा पेरा मरे नाने उत्तम मरण कहाय, अमरण जीवन स्वाधीनता तब जगी पद पाय। जिसके अधीन में मरण जीव ना हो, अभी चाहे तो मर जाओ, अभी चाहो तो जी जाओ, वो जोगी है। ये स्वामी जी का स्वर वेद की वाणी है। अब आपको ढूंढना है कि इसमें कौन जोगी है। आप तो सदगुरु के अंश हो। ये जो बड़े बड़े जो है, अब मैं कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको काम बूझना है। मैं तो आपको प्रश्न देता हूं कि ढूंढ करके निकालो कौन जोगी है, किसका जीवन मरण जो है स्वाधीन है। क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं तो कोई ना कोई जो होगा जरूर। स्वामी जी कह रहे हैं मर कार पीर मर नाने उत्तम मरण काय, अमरण जीवन स्वाधीनता तब जोगी पद पाय। तो स्वामी जी तो खुद जोगी हैं और बहुत सारे, ये भी बता रहा हूं मैं, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी वो जो है ना स्वामी जी को समझते हैं, स्वामी जी को देखते हैं, स्वामी जी को बूझते हैं और जो है परमात्मा को भी बूझते हैं। और ये भी बात है उनको इसका बोध भी है, ज्ञान भी है, ये भी मैं बता रहा हूं। लेकिन आपको जोगी ढूंढना है। जोगी कौन है, जोगिनी कौन है? अब मैं बोल दूंगा ये है तो आप विश्वास करोगे नहीं, बोलोगे ऐसा है तो वैसा है। अरे संत को सब नहीं पहचानेगा, जोगी को सब नहीं पहचानेगा। यदि पहचान लिया तो वह जोगी नहीं है, और यदि जो है संत को पहचान लिया तो वह संत नहीं है। अब आपके ऊपर मैं डाल देता हूं। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, बुझ जाया करो। आपका काम है ढूंढना। पूरा देखो व्यंग में हो गए। अभी बोलोगे कि मैं कैसे ढूंढूंगा, आप ही थोड़ा सा बता दीजिए। आपको मैंने बता दिया, जो कहीं नहीं मिलेगा वो कहां मिलेगा? तो वो सदगुरु के चरण में मिलेगा। सब लोग मिल जाएंगे, जिसको ढूंढना चाहोगे मिल जाएंगे। वहां जोगी भी मिल जाएंगे, वहां जो है क्या बोलते हैं हंस हंसनी भी मिल जाएंगे। जिसको ढूंढोगे वो सब मिल जाएगा वहां में। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझ से आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझ से आय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो अग्नि ताप सब, अग्नि ताप सब नहीं सहे, सन खंग सब वार, अपर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बिरला गुरु प्यार। तो आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस वृंदों, विहंगम योग एक पंथ है ये, प्रभु को प्राप्ति करने का एक पंथ है ये। स्वामी जी कह रहे हैं, मैं दूसरा मम पंथ भिन्ना, मैं दूसरा मम पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं भरम में शब्दारो हनुमान। तो स्वामी जी यहां कहे हैं, इस पंथ का अधिकारी कौन है? तो स्वामी जी ये नहीं कहे कि जो है यहां जाति पाति ये सब नहीं बोल रहे हैं। वो अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिनबा। स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, स्वर वेद में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको जो चाहिए सब मिलेगा उसमें। तो स्वामी जी जो है वो क्या कह रहे हैं, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाया करो। विहंगम योग जो है मरने की कला सिखाते हैं। आपको मरना है तो खुशी से आ जाओ, और जब नहीं मरना है तो संसार में रहो, बड़ा बढ़िया है। आप संसार में रहो ना, बढ़िया है, डीजे बजाओ, इधर करो उधर करो, अपना नाचो कूदो जो है। तो क्या है, दोनों के भजन में अंतर समझो जो है। संसार का भजन गाऊंगा तो आपको पता ही है, लेकिन जो है स्वामी जी का जो कबीर साहब का भजन सुनो, रंगा माला बड़ी दूर मिलन कब होई, रंगा माला बड़ी दूर मिलन पिया मिलन कब होई। त कहता कबीरा सुनो भाओ बीरहीना, नाच घूंघट करी दूरा मिलन कब होई, रंगा महल बड़ी दूर मिलन कब होई, पिया की दुआरिया। आप देखो क्या भजन है जो है। तो आगमा चढ़ी कोई सुर मिलाना कैसे होई, रंगा महला बड़ी दूर मिलाना कब होई। अब उसको चिंता लगी हुई है, चेतनाओं को चिंता लगी हुई है, कैसे जाऊंगा, कैसे मिलन होगा। तो ओही बनवा बोले कोयल कोई लरिया, ओही बनवा नाची मोर मिलन कब होई। एकदम जब जो है विरह जो है आपका पूर्ण हो जाएगा तो मिलन हो जाएगा। देखो जब तक आपका जो है प्रेम पूरा उदय नहीं होगा, नहीं मिलन होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो जो है। जब प्रेम जो है जब उदय हो जाएगा, एक प्रेम की सीमा है, ऐसे सांसारिक प्रेम नहीं है। ये एक जो है क्षणिका प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाए, क्षणिका प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाए, मर्यादायन राग की विघ्न कठिन रह जाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
आप सीधा सीधा बुझ जाओ, सब कुछ जो है गुरु का चरण में है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल विदा वा पुराना हो, गावेल वेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आगे क्या कहते हैं? पंडित मूला पीर हयउलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो पंडित मूला पीर हयउलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। त गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हयउलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो सब कुछ गुरु के चरण में है, सब देवी देवता लोग वही मिल जाएंगे, ये सब लोग मिल जाएगा। जैसे ही आप गुरु के चरण में आगे बढ़ोगे सब लोग मिल जाएगा। पहला दर्शन इन्हीं का होगा। अब बोलोगे कैसा दर्शन होगा वो बता दीजिए। ये बड़ा भेद की बात है, ये जो है अनंत ज्ञान है, जो है अनंत ज्ञान है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है। एक ही कथा को जो है आपको अनंत काल तक ऐसे सुनाता रहूंगा। अब जो है आप भेद को जो है बूझो। वो बोल रहे कि नहीं, वो जो है सती अनुसुईया वाला रोज सुनाना है आपने, क्योंकि आपने बोला है अनंत काल तक चलेगा ये, तो हमको रोज सुनना है जो है। अरे मैं बोला उसमें क्या सुनना है? सती अनुसुईया भक्त है, एक जो है सदगुरु की भक्त है वो।
अब देखो ये सुनाने के लिए प्रकृति में आना पड़ता है, क्योंकि ये जो है सुनाने के लिए तीन जगह है ना। एक माया का देश है, तो माया का देश जो है सुनाने के लिए चेतना संसार में रखना पड़ेगा। आप बोलते हैं कि नहीं हमको तीनों सुनाया करिए, माया का भी सुनाया करिए, और जो है क्या बोलते हैं कि देवलोक का भी सुनाया करिए, और जो है अमरलोक का भी सुनाया करिए। तो मैं बोला एक ही घंटा का टाइम में है, ये जो है ना आप जो है माया लोक का तो अनंत काल तक लगेगा, और देवलोक का भी अनंत काल लगेगा, और अमरलोक का तो पूछना ही नहीं है। बोला नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा जो है ना ये माया वाला भी थोड़ा सुना दिया करे तो बड़ा मन प्रसन्न रहता है। और वो देवलोक वाला बोला वो थोड़ा बड़ा मुश्किल है, जो समझ में नहीं आता है। तो बोला रोज सुनना है उनको, एक ये सुनना है, कौन वाला, वो बंदर वाला रोज सुनना है, और सतु अनुसुईया वाला रोज सुनना है, और जो है ये चेतन देश वाला भी सुनना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये आपकी चेतना जहां रहेगी वही ना अच्छा लगेगा आपको। देखो छोटा बच्चा है तो उसको बोलोगे क से कबूतर, तो कबूतर आ गया तो उसको अच्छा लगेगा, उसको पकड़ेगा, खेलेगा उसके साथ। और आपको क से कबूतर बूझ करके क्या करोगे, आपका तो कोई काम का है नहीं। आपका काम का जो है, जब आप संसार में रहोगे तो संसार में आपका काम का क्या है, आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो है उनका पढ़ाई है, लिखाई है, उनका नौकरी है, बिजनेस है, व्यापार है, और जो है उनका पति सुख पत्नी सुख, ये तो संसार में है। अब देवलोक का कथा सुनोगे तो फिर वो तो अलग है, और चेतन देश तो उसमें खत्म हो जाओगे, चेतन देश में तो खत्म हो जाओगे। वहां तो एक ही चीज मिलेगा, आनंद 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 और सच्चिदानंद। तो आपको तो मानव जन्म मिला है, तो बोला नहीं हमको रोज सुनना है, वही वाला सुनाया करिए। वो कौन वाला, तो बंदर वाला सुनाया करिए। अरे मैं बोला बंदर वाला तो हो गया वो जो है। बोला नहीं अनंत बार जो, फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये बहुत भेद है जो है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप जिस जगह का सुनोगे तो तीनों जो है, जो सदगुरु के जो प्यारे प्यारे हंस हंसनी है, तीनों अवस्था में रहते हैं। जड़ अवस्था में भी रहते हैं, संसार में भी रहते हैं, और जो है देवलोक में भी रहते हैं, और चेतन लोक में भी रहते हैं। तो बोला नहीं एक बार और सुना दीजिए, रोज ही उनको सुनना है सुनना है। तो जो है माता सती अनुसुईया, ये अनंत काल तक रोज सुनाऊंगा आपको तो भी खत्म नहीं होगा। ये आप वेद को समझो, रोज ही सुनाऊंगा तो भी खत्म नहीं होगा, रोज ही सुनाऊंगा तो भी खत्म नहीं होगा। नारद जी की कथा जो है कभी खत्म नहीं होगी जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको मालूम है ये सतयुग की कथा है, ऐसे ही चलती आ रही है और ऐसे ही चलती रहेगी जब तक ये सृष्टि रहेगा। सत्य अनुसुईया की कथा चलती रहेगी। स्वामी जी क्या कहे हैं, हरे हरे जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। हरे हरे जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
देवता लोग कुछ नहीं, बेचारे परेशान रहते हैं। देवता लोगों का क्या काम है? देखो ये जो धन पहुंचाया जाता है, ये किसकी प्रेरणा से होता है? ये देवता लोगों का होता है। ज्ञान जो है माता लक्ष्मी पहुंचाती रहती हैं पूरे संसार के अंदर में। ज्ञान जो है माता सरस्वती पहुंचाती हैं। जो आप विचार करते हो तो आपका ज्ञान में आ जाता है, ये चीज सोचना जो है ना, तो आप विचार करते हो तो कौन देता है? वो माँ सरस्वती देती है। आप धन की चिंता करने लगते हो तो कौन देता है? माता लक्ष्मी देती हैं। और जब आप साधना की करते हो तो कौन देता है? माता गौरी देती हैं। सीधे सीधे आप बूझ जाओ, माता सरस्वती ज्ञान देती हैं, बस उनको उतना ही तक है, आपको ज्ञान दे देंगी। अब ज्ञान का कैसे प्रयोग करना है आपका काम है। ज्ञान दोनों है। ज्ञान किसी को सताने का भी है और किसी को सुख भी देने का है। तो मां सरस्वती ज्ञान आपको जो है सुख देने का देती हैं। मां सरस्वती आपको ज्ञान जो है इस सृष्टि को बढ़िया से चलाने के लिए देती है। लेकिन वो उसका उल्टा काम करता है। जब ज्ञान मिलने से अभिमानी हो जाता है, बोलता है मेरे जैसा कोई है नहीं, मेरे जैसा कोई है नहीं, क्योंकि सदगुरु वहां है नहीं। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो और नारद मुनि का काम आप जानते ही हो। ये तीनों लोकों में घूमते रहते हैं, आपको भी आकर के देखते हैं। सदगुरु के पास वो थोड़ा दूर हो जाते हैं, बोला इसको नहीं छूना, ये तो भाग जाएगा, ये मेरे बस में आने वाला है नहीं। माता लक्ष्मी भी जो है सदगुरु के हंसों से दूर बुलाती है। वो बोलती है ये तो हम कितना भी धन देने से ये मानेगा नहीं, ये जाएगा ही जाएगा। लक्ष्मी जी भाग जाती है, बोलती है इसके पास आए तो ये तो आपका हमारा कुछ नहीं लेगा, इसको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो जो है उनको पकड़ रखा है, एक ही को पकड़ा है। तो माता लक्ष्मी भी भाग जाती हैं। भक्त के पास कोई नहीं टिकता है। भक्ति पारमनिधि भक्ति को सर्व ज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सबयान। तो माता सरस्वती को मालूम है कि इसके पास तो आने से मैं कितना भी धन देगा ये लेगा ही नहीं, क्योंकि इसको असली वाला चाहिए। अच्छा, माँ सरस्वती वो ज्ञान लेकर के वो भागती रहती है। बोला इसको ये वाला चाहिए नहीं ज्ञान, इसको तो वो वाला चाहिए। कवन विधि, मतलब किस जो है कैसे जाने वाला चाहिए। तो माँ सरस्वती वो भी बेचारी जो है वो भाग जाती हैं। माता गौरी वो कहती है कि भाई भजन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो भी बोलते ये वाला ये करेगा नहीं, इसको तो हमेशा वाला चाहिए, 24 घंटा वाला सुख चाहिए। तो ये तीनों इनसे तो जो है दूरी रहता है लोग जो है अब बच गया संसार में। अब ज़्यादा ज्ञान दे देता है माँ सरस्वती, तो आपको मालूम है। अब बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, इसको अभिमान हो जाता है। और माया जो है उसको उधर से रगड़ देती है। माया जो है उसको रगड़ देती है, वो बड़ा ज्ञानी है। ये पूरे संसार में रावण को भी बहुत ज्ञानी था वो। लास्ट में मालूम है क्या हुआ? ऐसे ही है जो है, तो ये लोग भी परेशान रहता है। तो बोला धरती पर जो है एक जो है
एक जो है क्या बोलते हैं, एक नारी आई है, वो बड़ा भक्त है जो है, बहुत बड़ा भक्त है जो है। तो जो है अब माता लक्ष्मी भी परेशान जो है, क्या बोलते हैं, माँ सरस्वती परेशान हो गई। कौन सा भक्त आ गया भाई धरती पर जो है। तो ब्रह्मा जी को बोला कि भाई जाइए देख करके आइए जो है। तो ब्रह्मा जी बेचारे जो है बोले चलो भाई दर्शन करके आते हैं। भक्तायास प्रभु का करी, भक्तायास करी दीव, अभक्ता न महिमा को कहे, जेहि पीछे सब देव। आप सदगुरु के अंश हो, ये स्वर वेद का दोहा है। ये लोग बोलते हैं नहीं आप तो शंकर भगवान का पूजा नहीं करते हैं। अरे हम लोग जो है एक ही पूजा करने में सब हो जाता है। एक काम करने से सारा काम हो जा रहा है। अभी आप मेरा तीनों सुनना, 3-4 दिन हुआ है जो है ना सती अनुसुईया वाला चल रहा है, अभी वाला सुनना, उसमें दोनों में अंतर हो जाएगा। भाव की भीख है, लेकिन वो क्या कहते हैं, तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहीं सुनई सब संता। तो आप ये नहीं बोला उसमें, ये बात एक ही है, लेकिन उसका कहने का ढंग अलग अलग है। देखो टीचर जो पढ़ाता है तो एक बड़े प्यार से पढ़ाता है, और एक ऐसा पढ़ाता है कि उसमें नींद आ जाती है। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो ऐसा वो हिंदी पढ़ाते थे, अब हिंदी में भी नींद आ जाती थी जो है। तो लड़के जो है, अब उसमें एक टीचर थे। अब देखो इसके लिए संसार में आना पड़ता है, ये कथा बताने के लिए आपको संसार में आना पड़ता है। तो वो जो है, अब जो है वो क्या नाम है कि वो पढ़ाते थे जो है, तो हिंदी पढ़ाते थे, और एक पढ़ाते थे जो है दूसरे वाले, वो ऐसा हिंदी पढ़ाते थे कि आदमी उसी में जो है नींद आ जाता था। थोड़ा मैथ तो भाई थोड़ा मुश्किल है, साइंस भी थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, और हिंदी पढ़ाने में भी बड़ा दिमाग लगाना पड़ता था जो है। तो लड़कों ने बोला कि जो है आए जो है प्रिंसिपल आए, वो हर कक्षा में गए कि भाई जाओ पूछो, प्रिंसिपल का काम होता है कि कैसा है पढ़ाई, कैसा आप लोगों का हो रहा है। तो हाई स्कूल में लड़के जो है सब जो है 16 साल, 18 साल, 17 साल, यही उनका उम्र होता है। कोई कोई 20 साल वाला भी हो जाता है। तो मतलब 10 में पढ़ना, मतलब कोई उसमें जो है ना कितने होंगे, 10, 5, 15, 16 जो है ना क्या बोलते 13 से लेकर के और 20 साल तक के रहते हैं लड़के। तो बोला ऐसा है कि हिंदी वाला जो है बदल दीजिए, उनको लगा दीजिए। अब वो हिंदी वाले वो पता नहीं क्या पढ़ाते थे जो है, अब वो आ गए तो एकदम बढ़िया से पढ़ाने लग गए। अरे बोला कुछ नहीं है तो क्या अब उनका पढ़ाई बताने से फिर मार पड़ने लग जाएगी। आप सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो, आप भेद जो है वो जाया करो। अरे बोला ये कवि लोग कैसे बनता है, तो बोला वो नदी किनारे जा करके बैठ जाता है। अब एक औरत नहा रही है, कैसे कैसे नहा रही है वो देखते रहता है, बस कविता लिख देता है, वही कवि हो जाता है। और वहीं जो है कोई जो है वो कवियत्री होती है, तो वो जा करके देखती है कैसे लड़का नहा रहा है, क्या क्या कर रहा है, लड़की जो है देखती है, फिर बस वही वो जो लिखने लगती है तो वो कवियत्री हो जाती है। ऐसे ही तो है। तो ऐसे वो ले जाते थे पूरा भाव में कि जो है वो क्या है, तो जो है ना मतलब ऐसे ही वो पूरा पढ़ाते थे। तो लड़कों को जल्दी समझ में आ जाता था। पूरा एकदम हिंदी में बढ़िया से लिख देते थे जो है, और वो पढ़ाते थे। तो ऐसे पढ़ाने से कहाँ पढ़ाई समझ में आएगा, ये तो संसार का ज्ञान ऐसे ही है। अब चलो जो है ये हो गया संसार का ज्ञान, अब चलो जो है देवलोक वाला ज्ञान समझ लो। तो धरती पर जो है बोला ऐसा एक जो है आई हुई है
भक्त आई हुई है। पूरी चर्चा है धरती पर। नारद मुनि ने जो है गए और जो है माता सरस्वती के पास पहुंच गए और बोले जो है माते आप लोग तो देवलोक में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, जो है आपको पूरा संसार जानता है, लेकिन एक और आ गया है, उसको पूरा संसार जानेगा। जब तक धरती रहेगी और चंद्रमा सूरज चांद रहेगा तब तक लोग उसको जानेगा। अरे बोला नारद कहां से आ गया जो है? अरे बोला माते पूरा जो है क्या बोलते हैं पृथ्वी लोक पर उसी की चर्चा चल रही है। अब माता सरस्वती बोला हम तो भाई पूरे ज्ञान के भंडार है हमारे पास है, ऐसे कहां से आ गई जो है धरती पर जो है। अब ब्रह्मा जी आए तो बोले भाई जाइए आप जो है ना देख करके आइए कौन आया है जो है धरती के ऊपर। अब ब्रह्मा जी बेचारे चल दिए जो है ब्रह्मा जी जो है चल दिए। अब ब्रह्मा जी चल दिए, वैसे ही जो है माता लक्ष्मी को भी जा करके बताया। इनका तो काम ही है यही जो बताना, ये मान नहीं सकते हैं, जुगू जुगू तक यही काम है इनका। उधर माता सरस्वती को बोल करके आए, बोला माते धरती पर ऐसा एक जो है भक्त आया है। तो माता सरस्वती परेशान, अरे भाई, तो बोला भाई जो है ब्रह्मा जी को बोले जाइए आप देख करके आइए। फिर यहाँ रुकते नहीं है, फिर भाग करके वहां पहुंच जाते हैं किसके पास? माता लक्ष्मी के पास। बोले माता लक्ष्मी आप लोग तो देवलोक में हैं, कोई आपको देखता भी नहीं, कोई आपको बहुत कम लोग देखते हैं, कोई जानता भी नहीं है। तो बोला क्या हुआ नारद? अरे बोला धरती पर एक ऐसी जो है आई हुई है, भक्त आई हुई है, पूरा धरती पर चर्चा है। आपको तो कोई कोई पूजता है, उसको तो पूरा संसार जान रहा है, और जब तक धरती रहेगी तब तक संसार जानेगा उसको। अरे बोला नारद तू कहाँ से ले आता है ऐसा ऐसा? बोला जो है माते मैं तो नारायण नारायण करके घूमता रहता हूँ, तीनों लोकों में जो है देवलोक भी है, अमरलोक में जा नहीं सकता, तो इसीलिए हम घूमते रहते हैं। पृथ्वी लोक और देवलोक तो हमारे लिए दो ही है। बस जहाँ आ गए विष्णु भगवान, अरे बोला धरती पर एक आई हुई है, भक्त आई हुई है, उसकी पूरी चर्चा है, और जब तक धरती रहेगी तब तक चर्चा होगी। नारद ऐसा बता रहा है। कौन आ गया? बस वो भी जो है भगवान विष्णु भी चल दिए, और फिर यहां रुके नहीं, फिर जा करके माता जो है गौरी को भी बोल रहे हैं नारायण नारायण। माती क्या हुआ नारद, क्या समाचार लाए हो? अरे बोला माते धरती पर जो है एक ऐसी भक्त आई है। तो क्या नाम है उसका? बोला उसका नाम सती अनुसुईया है वो। तो बोला तो क्या है, क्या खास है बताओ? बोला माते आप लोगों को तो कोई नहीं याद करता जो है करता है, धरती पर हम गए हैं, देख करके आए हैं, घूम घूम करके आए हैं, माता गौरी को कोई नहीं याद करता। कोई कोई घर में जाते हैं तो थोड़ा बहुत लोग जो है याद करते हैं आपको, और जो है उसको तो पूरा संसार याद करेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उसको याद करेगा। अरे बोला कौन आ गया? तब तक भगवान शंकर पहुंच रहे हैं। अरे बोला भाई जाइए देख करके आइए कौन आया जो है धरती पर, जो है इतना बड़ा जो है ना, वो भी स्त्री रूप में आई है। तो उनको अभी जो है अब बहुत भेद की बातें हैं, तो जो है अब भगवान शंकर भी चल दिए, और फिर तीनों लोग जो है पहुंच गए वहां पर। जो है नारद ये नहीं बता करके आ रहे हैं कि मैं जो है माता जो है क्या बोलते हैं माता सरस्वती को भी बोल करके आया हूं, और माता लक्ष्मी को भी बोल करके आया हूं, और आपको भी बोल, वहां ये नहीं बता रहे हैं जो है। बस ये सबको जा करके बोल बाल करके चल करके फिर नारायण नारायण करके अपना घूम रहे हैं जो है। अब इधर जो है ये कथा आपको रोज सुनाऊंगा तो भी खत्म नहीं होगा, अनंत काल तक ये मैं ऐसे ही सुनाता रहूंगा।
तो फिर जो है अब जो है माता सरस्वती बेचारी आई, पहले सबसे बड़ी वही है, आपको पता ही है। इस संसार में सबसे बड़ी जो है माता सरस्वती हैं, उसके बाद माता लक्ष्मी है, और सबसे छोटी जो है गौरी है। आपको ये ज्ञान अभी किसी ने बताया नहीं होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश, बहुत सारे वेद की बातें हैं, क्योंकि आप लोग सुनना चाहते हो, यही पसंद आता है। तो संसार का ज्ञान है ये सारा कहाँ से मिलता है? तो सदगुरु के चरण से सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ। मैंने कोई किताब थोड़ा पढ़ा है। अब जो है, अब वो आए नहीं, ये बेचारे तीनों लोग जो है ना, क्या बोलते, पहुंच गए अपना अपना शर्त लेकर के। तो पहले पहुंच रहे हैं कौन? ब्रह्मा जी पहुंच रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को जो है अपना शर्त रखे। अब शर्त रखे तो वो जो है ना, जो क्या बोलते हैं, सती अनुसुईया जो है, वो जो है ना चक्कर में फंस गई जो है। तीनों एक साथ नहीं गए हैं, अलग अलग गए हैं। आप बोलोगे, कभी आप सुनाते हैं कि तीनों एक ही साथ गए, कभी आप सुनाते हैं कि अलग अलग गए। अनंत कथा है ये, अनंत कथा है, अनंत काल तक सुनाऊंगा आपको, रोज ही सुनाऊंगा, ऐसे ही रहेगा। जो है फिर जो है मामला जो है फंस गया जो है। अब जो है पहले कौन आए हैं? ब्रह्मा जी आए हैं पहले। अब ऐसा बोलोगे इसका प्रमाण क्या है? वो सब नहीं मिलेगा वो सब नहीं मिलेगा। आप भेद बुझो केवल जो है। तो जो है माता लक्ष्मी जो है माता सती अनुसुईया जो है बोले। अब जो है वो अपना जो है भिक्षाम देही करके जो है पहुंच जा रहे हैं माता सती अनुसुईया के आश्रम पर। और वो जो है जब बोल रहे हैं भिक्षाम देही, ब्राह्मण का भेष बना करके जो है ये पहुंच गए। कौन? ब्रह्मा जी जो है। अब ब्रह्मा जी पहुंच गए तो माता अपना झोपड़ी से निकल नहीं है, बाहर आई। कौन आ गया जो है? तो बोले, माते बड़ी तेज भूख लगी है भूख लगी हुई है मेरे को, भोजन करना है। तो बोला ठीक है जो है। बोला नहीं, भोजन में एक शर्त है जो है कि आप जो है पूरा आपके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होगा जो है, और मेरे सामने बनाएंगी। तो बोले कि अच्छा ऐसा बात है। तो बोला ठीक है जो है। तो माता सती अनुसुईया ने उनको बनाया जो है, बालक बना दिया। 1 साल का, 6 महीना का, इसमें भी कथा है। 6 महीना का बनाया कि 1 साल का बनाया कि 2 साल का बनाया, ये अनंत काल तक चलेगा कथा जो है। ऐसे ही सुनते रहना, आपको रोज सुनाऊंगा मैं। तो फिर उनको बना करके उनको पालना में डाल दिया, और डाल दिया अपना। फिर जो है भोजन बना करके जो है ना उनको खिला रही हैं, पिला जो है। अब जो है माता सरस्वती परेशान कि गए थे जो है पृथ्वी लोक पर जो है, और 1 हफ्ता हो गया जो है, आए नहीं। आपस में नहीं बताई हैं ये एक दूसरे को कि ब्रह्मा जी गए हैं उधर जो है पता करने के लिए, और इधर तीनों लोग ये लोग फंस गए जा करके वहां पर। ऐसा ऐसा शर्त रखे हैं, वो शर्त भी अनंत है। असली क्या है वो आप बूझ जाना, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। फिर जो है तीनों लोग यहाँ जो है फंस गए। तीनों एक दूसरे को जो है नहीं बताई हैं। बहुत चालाक है ये लोग जो है। तीनों एक साथ रहती नहीं है, तीनों एक दूसरे के साथ बात नहीं करती हैं, तीनों का काम अलग अलग है। कौन? सरस्वती, लक्ष्मी और माता गौरी जो है। अब जो है इसको चिंता हुई, किसको? जो है माता जो है ना सरस्वती को। भागी 1 हफ्ता हो गया, आए नहीं पता करके जो है। वो ये नहीं बता रही है कि जो है मेरे पतिदेव गए हैं, तीनों आपस में बात नहीं हुआ है। आप बोलोगे आपको कैसे नहीं बात हुआ कैसे मालूम कि नहीं बात हुआ है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। अब फिर आती हैं तो
भाग करके जो है माँ सरस्वती आई, 1 हफ्ते बाद आई जो है, या 15 दिन बाद आई, या 1 महीना बाद आई, जो भी है वो बुझना आपका काम है, मेरे से मत पूछा करना है जो है। आई जो है तो बोली कि भाई जो है कहाँ है जो है, आए थे यहाँ पर जो है। तो ये फिर पहुँच रही हैं, माँ सरस्वती पहुँच रही हैं वहाँ जो है 1 हफ्ता बाद मान लो, क्योंकि ये संसार बड़ा टीका टिप्पणी करता है, बोलता है 15 दिन में गई थी कि 10 दिन में गई थी, तो कहाँ लिखा हुआ है, ऐसे पूछेगा तो लिखा पढ़ी वाला काम नहीं है यहाँ। हम आपको ऐसे ही बताते हैं, बूझना आपका काम है, करना आपका काम है। तो फिर आई तो जो है वो बोली कि जो है आई जो है सीधा सीधा देवलोक से सीधा पहुंच रही है पृथ्वी लोक पर। कौन? माता सरस्वती। माता सरस्वती जो है तो जो है पहुंच रही हैं जो है, और फिर जो है आई जो है और बोले कि भाई हमारे जो है पतिदेव आए थे यहाँ पर, जो ब्रह्मा जी आए थे, कहाँ है वो? तो बोली कि जो है यही है जो है। तो बोला कहाँ? पालने में है, जाइए देख लीजिए। तो बोला कि वहां तो 3 है जो है, आप बोल रही हैं कि जो है वो है। बोला हाँ 3 है जो है। तो बोला कैसे, क्या है? तो बोला नहीं, एक साधु आए थे तो वो बोले कि जो है ऐसा वैसा शर्त रखे। तो मैंने बोला ठीक है वैसे ही हो जाएगा। तो वो जो है पालने में चले गए जो है। तो वो तब इनको बोध हुआ कि अरे ये तो माता सरस्वती के ब्रह्मा जी हैं। जब तक माता सरस्वती नहीं जानती तब उनको बोध नहीं हुआ। वो तो यही समझ रही है थी कि जो है ना साधु है ये, वो यही समझ रही थी कि ये तो साधु हैं। जब माता सरस्वती गई है तब बोध हुआ कि अरे ये तो ब्रह्मा जी है ये। तब और उनका प्रेम बढ़ गया कि आज तो दर्शन, अहोभाग्य हुआ, दर्शन हुआ, माता सरस्वती का भी दर्शन हुआ और ब्रह्मा जी का भी दर्शन हो गया। तो अब वो बोली कि भाई इसमें 3 है। तो बोला आप जो ब्रह्मा जी को उठा लीजिए आप जो अब इनको बड़ा जो है ना जो है क्या दिक्कत हो गई जो है। फिर जो है इन्होंने बोला कि अब ये कौन उठा करके ले जाए जो है, चक्कर फंस गया जो है। तो बोल रही है कि जो है अब वो जो है माता सती अनुसुईया भी आ गई। बोला आप ही पहचान कर दीजिए, हम तो पहचान नहीं पा रहे हैं जो है। तो माता सती अनुसुईया आई तो बोला अरे उस समय तो हमको याद था, अभी मेरा भी भूल गया जो है। वो भी भुला गई जो है और तीनों एक समान हो गए जो है। तेजस्वी बालक, तेज उनका बाहर से। बोला माते तीनों को ले जाओ तीनों को ले जाओ। बोला नहीं नहीं जो है हमको संसार क्या कहेगा जो है, तीनों को बलद में 2 साधु है, छोड़ दीजिएगा उनको। तो बोला नहीं नहीं जो है ना गड़बड़ हो जाएगा, हम कैसे छुएंगे इनको जो है, तीनों को जो है। बोला एक तो ब्रह्मा जी हैं, आपके आने से हमको पता लग गया, बाकी 2 हैं कि नहीं है वो नहीं पता है। तो अब से जो है ना मामला फिर गड़बड़ हो गया। फिर वो जो है तो फिर चुपके से भाग गई कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, भाग गई, बताई नहीं है किसी को। माँ सरस्वती भाग गई, फिर बोले कि अब तो बड़ा गड़बड़ है, किसको ले जाऊं मैं। और माता सती अनुसुईया भी परेशान हो गई, अब इसमें से कौन है। अब वो सबको जो है ब्रह्मा मान करके तीनों का सेवा कर रही हैं। फिर जो है फिर इसके बाद वो जो चली गई, नहीं कुछ बोल रही है, चिंता में फंसी हुई है वहां देवलोक में जो है। फिर जो है अब आगे की कथा तो फिर ऐसे ही बताऊंगा आपको, अनंत काल तक चलेगा ये, ऐसे ही चलेगा। फिर वो नारद को लेकर के आती है, तुमने हमको फंसा दिया। बोला क्या हुआ माथे? बोला चलो देवलोक में जो है, जो पृथ्वी लोक पर। तो बोले माते क्या हो गया, तीनों को ले चलिए जो है, 2 को छोड़ देंगे।
तीनों बराबर है, बड़े सुंदर लग रहे हैं तीनों जो है। माते मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं, बोला आप नहीं ले जाएंगे तो मैं ले जाता हूँ, अपने पास रखूंगा। और माता सती अनुसुईया कह रहे कि नहीं, हम मैं सेवा करूंगी जो है। बड़े भाग से फंसे हैं लोग जो है, देवता लोग बहुत चलाक रहते हैं। इसी बहाने माँ सरस्वती का दर्शन तो हुआ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंद, ये बड़ा मजा आता है ये, क्योंकि ये सब मन की बातें हैं। अब जो है तीनों बेचारे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उसी में जो है पालना जो है थोड़ा सा अपना उनको हिला रही है, डुला रही है और भजन गा रही है। कब आई है हमारो भवनवा हो सदगुरु हो पहुनवा। वही भजन गा रही है क्या अभी संसार में गाया जाता है। कान्हा तेरा जो है काले काले बलवा, कान्हा तेरा गोरे गोरे गलवा, कान्हा तेरा जो है लाल लाल होठवा, अमरो मनवा भुलाइल हो मोहित भइल मोरा मनवा। ऐसे ही वाला भजन सुनना चाहता है संसार। ये भजन नहीं है, ये सब प्रकृति का है। तो देवता लोग भी प्रकृति और जड़ देश में ही रहते हैं। आप तो सदगुरु के अंश हो, थोड़े में सारा समझ जाना। अब जो है आगे क्या हुआ, अब अगले बार सुनना जो है। अनंत काल तक ऐसे ही सुनाता रहूंगा मैं, खत्म नहीं होगा। क्योंकि सती अनुसुईया जो है इस धरती पर जो है महान भक्त हुई है जो है। तो जब तक ये सूरज चांद रहेगा उसको ऐसे ही याद किया जाएगा। अब आप बोलो कहाँ कहाँ से ले आते हैं आप, तो सारा गुरु के चरण में है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, असुरति निरति सी संत समाही। अभी देखो जड़ देश में था, अभी चेतना जो है ऊर्ध्व में हो गई। ये आपको भेद को बुझना है, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, असुरति निरति सी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, असमय समय पर अधिक अनुपा, असुरति बाधि गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावी। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद अमृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, असुरति निरति से संत समाही, आभा चले सदा गुरु रूपा, असमय समय पर अधिक अनुपा, असुरति बाधि गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावे। अभी हम लोग देवलोक में थे, पहले जड़ लोक में थे, फिर देवलोक में थे, अभी अमर लोक में आ जाओ। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशिवा नाही, रात दिवस रवि शशिवा नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा,
जहाँ पुरुष पुराना ना, जहाँ पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि शशिवाह नाही, ज्योति जगमगाना ना, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना ना, अति दामिनी दम काना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना ना, अति दामिनी दम काना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। अब ये ऊर्ध्व देश में आ गए, अब चेतन देश में आ गए, अमर लोक में आ गए। आगे क्या कहते हैं? तो अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे। पिया तृषा बुझाना, पिया तृषा बुझाना। अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना, जहाँ पुरुष पुराना ना। अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझाना, पिया तृषा बुझाना। कहे सदा पल परमानंदित, वाई पद निरवानना, वाई पद निरवानना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना, जहाँ पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु के भी जो है बहुत सारे जो है शिष्य हैं जो है। तो कोई इसी संसार में भुलाया हुआ बैठा है, कोई देवलोक में भुलाया बैठा हुआ है, और कोई अमरलोक में रहता है। तो मर्जी आपके ऊपर है, सदगुरु आपको कुछ नहीं कर पाएगा। ये माया का देश है। ये सदगुरु का मजाल नहीं है कि एक जीव को उठा करके लेकर के चला जाए। माया जो है हथकड़ी लगा देगी। स्वामी जी को एक बार का हथकड़ी लग चुका है, और कबीर साहब को तो मालूम है कितने बार जो है दोनों पैरों में बेड़ी लगा करके माया जो है बोली इधर ज्यादा नहीं करना है, और सीधा जो है गंगा नदी में, वैसी काशी में जो है वो कबीर साहब को डुबा दिया था। और स्वामी जी भले ही बलवान है, ताकतवर है, सब कुछ है, लेकिन माया को हाथ नहीं लगा पाएंगे। उसी को कहा जाता है कि एक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून विधि विधान है। परमात्मा का एकदम आदेश है, आपको केवल बस जो है दोनों देश का ज्ञान सुनाना है। जड़ देश का सुनाइए, देवलोक का सुनाइए, और अमरलोक का सुनाइए। जीव का अपना स्वतंत्र है। प्रभु बोलते हैं कि जीव हमारे लिए सबसे बड़ा है, न हमारे लिए सदगुरु बड़ा है, न माया बड़ी है, कोई बड़ा नहीं है। जो हमारा खेल चल रहा है उसमें आप लोग अपना अपना काम क्या करिए। तो माया जो है वो जो है क्या देवलोक में नहीं जा पाएगी, और माया जो है वो क्या बोलते अमरलोक में तो जा ही नहीं पाएगी। तो इसके लिए तो एकदम बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन बोला, इसी संसार में आपका काम है। और सदगुरु जो है वो तो पूरे में जो है न तो विभु है।
सदगुरु जो है विभू है, तो उनको बोला भाई आप जो है तो आपको चलना पड़ेगा। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। अब एक संत है, परेशान है, कब दर्शनवा हो जाएगा वो बता दीजिए, कब बोध हो जाएगा, कब बूझ जाएंगे। तो भाई आपका ऊपर न निर्भर है, अब हमारे बोलने से हो जाएगा। आप अपना जो है गुरु के चरण को पकड़े रहिए। हम तो बता दिए, हमको इतना ही बोध है, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। असुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो हमको यही मालूम है कि जो है गुरु का चरण ही जो है ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही कामधेनु है, वही सब कुछ है। मेरे को इतना ही बोध हुआ है, मेरे को इतना ही ज्ञान है कि गुरु का चरण ही सब कुछ है। बाकी आपका काम अपना बूझो ना। देखो, आप घर में किसी का चले जाना, आपकी बेटी बनाएगी रोटी, उसमें कुछ और गुण होगा, आपका बड़ी वाली बेटी बनाएगी उसमें कुछ और, उससे छोटी और कुछ, सब में अलग अलग है। आप में अलग है, किसी में अलग है, सब में अलग अलग है। आम का पेड़ नहीं देखे हो, कोई छोटा फलता है, कोई बड़ा फैलता है, कोई पहले ही जैसे ही गर्मी हो जाता है पकने लगता है, और कोई एकदम बरसात में जब पानी खूब पड़ जाता है तब पकता है। तो सब में अंतर है ना। तो वैसे ही जो आप में है वो मेरे में नहीं, जो मेरे में है वो आप में नहीं। जो भगवान ने आपको दिया है वो किसी में नहीं है, संसार में किसी के पास नहीं है, और जो मेरे में दिया हुआ है वो किसी के पास नहीं मिलेगा। ऐसा प्रभु ने आपको बनाया हुआ है। तो आपका देखो, अब सूरज जो है थोड़ा आएगा आपके पास, जो है आपका काम है सूरज के पास जाना। वो मना नहीं करते हैं कि भाई आप परमिशन लेकर के आए हो कि नहीं आए हो, वहां पहले नाम लिखाओ तब मेरे पास आना, ऐसा नहीं कहता है। सूरज कहता है आप जब मर्जी हो तब आ जाओ। सुबह सुबह का दर्शन करना है, सुबह सुबह करो, उस समय कुछ और मिलेगा। दोपहर में रहोगे तो कुछ और मिलेगा, शाम को रहोगे तो कुछ और मिलेगा। तो सूरज के पास आपको जाना पड़ेगा, उससे जो भी लेना है आपको आप कितना ले पाते हो आपके ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर निर्भर है। जितना आप जो है रहोगे, सुबह देखोगे उतना मिलेगा आपको। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो प्रेम जो है सबसे बड़ा होता है, और प्रेम आप जानते ही हो, ये प्रेम संसार वाला नहीं है, वो चेतन प्रेम है, वो सुरत का प्रेम है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं, क्योंकि ज्ञान अनंत है। जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु के चरणों को नहीं छोड़ना। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।